ठीक, आज ज्योग्राफी की ये वाली लास्ट क्लास होगी उद्योग व्यवस्था की। ठीक, तो कल तक हम लोग टिस्को के बारे में यानी कि लौह एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग और पढ़ चुके थे। आगे हम लोग देखेंगे अब हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में या हैवी मशीनरीज इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्रीज के आगे अगर आप देखना चाहें तो देखो 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? रांची में। रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना होती है 1958 में, जहां पर 3 परियोजनाएं शामिल की गई, यानी कि टोटल 3 परियोजनाओं की शुरुआत हुई यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 3 मुख्य उद्देश्य के साथ कि भारी मशीन निर्माण संयंत्र बनाना है हम लोगों को, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज जो होती हैं उसका निर्माण करना है। दूसरा क्या है, वो जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होंगी उसके जो टूल्स बनाए जाएंगे, उपकरण बनाए जाएंगे, अलग अलग पार्ट्स बनाए जाएंगे, तो उसके लिए अलग हमको प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। और कुछ क्या बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैसे फाउंड्री भट्टियाँ जो होती है, भट्टी संयंत्र होती है, जैसे कोई अलग से बॉयलर संयंत्र बनाना है, ये सब चीज़ के लिए बनाने के लिए क्या होता है, ये 3 उद्देश्य के साथ हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना रांची में 1958 में होती है। ठीक, इसके साथ सब माइनिंग एवं संलग्न मशीनरी निगम दुर्गापुर में क्या होता है, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, जो किसे कोयला खनन उपकरणों से संबंधित हो, यानी जब कोयला का खनन करते हैं, वो माइनिंग करते हैं जिसका कोल का, तो उसके टूल्स के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक, विद्युत उत्पादन उपकरण। ठीक है, विद्युत उत्पादन उपकरण यानी कि अब जो हैवी इंजीनियरिंग में ही जब लोग आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए जो टूल्स का उपयोग होता है उसका उत्पादन करना। तो इसमें जैसे आता है आपका क्या आता है, जनरेटर आता है, टरबाइन आता है, टरबाइन का निर्माण करना है, ट्रांसफार्मर का निर्माण करना है। तो इन सब के उत्पादन के लिए भी क्या, ये भी हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही आता है। तो इसके लिए संयंत्र बनाया गया। जैसे इस मामले में यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के निर्माण के मामले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की जाती है। ठीक, अब भेल का जो संयंत्र है इसको आप लोग भेल कर देंगे, BHEL होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1956 में की जाती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब की जाती है? 1956 में की जाती है। ठीक, और इसके साथ साथ भेल की जो भाई आपके संयंत्र बनाए जाते हैं, जैसे आपका हरिद्वार, भोपाल, जगदीशपुर, हैदराबाद, रानीखेत है ये, तिरुचिरापल्ली, बेंगलुरु, यहाँ पर क्या होता है, भेल के संयंत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, भेल की स्थापना कब होती है? 1964 में की जाती है। इसको आप गलती से लिखा गया है, इसको आप 1964 करिए। भेल की स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको पूछेगा तो 1964 में। ठीक है, अब भेल का काम क्या है? विद्युत उपकरण का निर्माण करना, जैसे जनरेटर, टरबाइन, ट्रांसफार्मर, ये सब जो होता है इसका निर्माण करना कौन करता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक, और भेल आपको बता दो एक महारत्न कंपनी है। ठीक, अब देखिए जो भेल का भारत में स्थान है, अभी आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर है, आपको कहाँ पे मिलेगा। इसका जो मेन स्थान है मैं आपको बता रहा हूँ, भोपाल है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हरिद्वार है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, नागपुर है, कोलकाता, ये सब क्या है आपके भेल के रीजनल सेंटर्स है। ठीक, अब देखिए भारत में और भी हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ और भी आपको क्या मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, यानी कि संयंत्र मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है वो क्या है, रेलवे उपकरण बनाने वाले हैवी इंडस्ट्रीज हैं। कानपुर, भरतपुर, बरेली, वाराणसी, पेरम्बूर, बेंगलुरु, नासिक, यहाँ पर क्या होता है, जमशेदपुर, यहाँ पर रेलवे उपकरण बनते हैं। ठीक है, रेलवे के हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पर।
ठीक है। शिप बिल्डिंग में आप बात करोगे तो भाई विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची, मर्मागांव में आपको बताया था, मुंबई, ये सब क्या है, शिप हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं। ठीक, तो ऐसे करके भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग, ये आपको मैप में दिख रहे हैं, इससे क्या है, इंडस्ट्रीज। ये सब किससे संबंधित है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से संबंधित है। ठीक, अब देखिए रेलवे टूल्स, जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, रेलवे टूल्स जो उपकरण हो रहा है वो कहाँ कहाँ, जैसे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, एग्जाम में पूछता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, ये बंगाल में है। ठीक है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, ये वाराणसी में है। भेल, भोपाल, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, रेलवे टूल्स बनाए जाते हैं, रेलवे के उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे बोगीज बनाई जाती है, स्लीपर्स बनाए जाते हैं, ये सब इंजन्स बनाए जाते हैं, ये सब यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो टेल्को है जमशेदपुर में, वो क्या करती है, रेल इंजनों का निर्माण करती है। ठीक है, रेल इंजनों का निर्माण करती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेराम्बूर में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये क्या करती है, कोच का निर्माण करती है। यहाँ पर देखो पेराम्बूर में आपको बताया हूँ, आंध्र प्रदेश में पेराम्बूर, यहाँ पर क्या होता है, कोच बनते हैं। और रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, कपूरथला कहाँ है आपका, पंजाब में है। कपूरथला में आपको पहले बताया हूँ, यहाँ पर क्या होता है, सवारी डिपो का यानी कि स्लीपर सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है, स्लीपर का निर्माण होता है। ठीक, जितनी भी पटरियाँ व स्लीपर बार बनते हैं, पटरियाँ जो बनती है वो सारा उसका निर्माण कहाँ पर होता है, भिलाई में होता है उसका निर्माण। ठीक, तो ये सारे क्या है आपके रेलवे उपकरण है। जितना मैं आपको बताया हूँ एग्जाम से उतना ही पूछता है। जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछता है पेराम्बूर में, वहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर है। रेलवे कोच फैक्ट्री पूछता है कपूरथला में। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पूछता है कहाँ है, चित्तरंजन में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पूछता है कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक, रेलवे उपकरण। अब देखते हैं हम लोग वायुयान निर्माण, यानी कि भाई जितने भी एयरबेस से संबंधित जो उपकरण बनते हैं या हेलीकॉप्टर एरोप्लेन बनते हैं वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो इस संबंध में 1940 में स्थापना हुई थी किसकी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बंद कर स्थापना। दूंगी हूँ, अब गैस बंद कर दूंगी। प्लीज अपना माइक को बंद रखेंगे आप लोग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना होती है कब, 1940 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में। ठीक, जलपोत निर्माण, जलपोत निर्माण में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना होती है। ठीक है, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में होती है। ये विशाखापट्टनम का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक, इसके यहाँ माझगांव में होता है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। गार्डन रीच वर्कशॉप, ये गार्डन रीच वर्कशॉप जो है कोलकाता में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर क्या होता है, जो शिप्स होती हैं इनका डॉक यार्ड है यहाँ पर। ठीक है, क्या है इसका, डॉक यार्ड है। तो ये आपका क्या है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1941 में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1941 में हुई थी। ठीक, और गार्डन रीच वर्कशॉप जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी डॉकयार्ड कंपनी है। कहाँ है, कोलकाता में। इसकी स्थापना पूछेगा आपको तो 1884 में हुई थी। ठीक, ये जलपोत निर्माण से संबंधित है, शिप से। देखते हैं साइकिल निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए साइकिल निर्माण का सबसे पहला कारखाना 1940 में मुंबई में स्थापित किया गया था। और दूसरा कारखाना कहाँ पर, पटना में। ये कारखाना है, पाव काट देंगे, कहाँ है, पटना में। ठीक, अब प्रेजेंट में सोनीपत हरियाणा,
सोनीपत जिला हरियाणा और लुधियाना पंजाब, ये दो जो क्षेत्र हैं ये भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए? बाइसिकल के लिए। ठीक है, साइकिल निर्माण के लिए फेमस है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक, सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में तो देखो सबसे पहले चेन्नई में 1904 में क्या हुआ था, जो समुद्री सीपियाँ होती हैं इससे सीमेंट, जो सीप जानते हो ना, जो आपका आता है कीड़ा टाइप का होता है, उससे क्या सीमेंट बनाने का कारखाना खोला गया था। ठीक, उसके बाद अब आज प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो जो सीमेंट उद्योग वहीं पर बनते हैं जहाँ पर लाइम स्टोन की अधिकता होती है। जहाँ पर क्या होता है? लाइम स्टोन की अधिकता होती है। तो लाइम स्टोन में आपको जब खनिज पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था कि जो लाइम स्टोन होता है यानी कि चूना होता है, चूना पत्थर होता है, उसका निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है? तो जो चूना पत्थर होता है यानी कि लाइम स्टोन होता है वो कौन से पत्थर में पाया जाता है? तो कडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। कडप्पा प्रकार के चट्टानों में आपको क्या मिलेगा? चूना मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? तो कडप्पा एक जिले का नाम है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ जो कडप्पा जो चट्टान मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? छत्तीसगढ़ में मिलती है। जैसे रायपुर, बलौदाबाजार, ये सीमेंट उद्योग के लिए सबसे फेमस है। ठीक, वर्तमान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश करता है। ठीक, तो ये आपका क्या है? कडप्पा चट्टानों से चूना पत्थर निकलता है। चूना पत्थर से किसका निर्माण करते हैं हम लोग? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो चूना पत्थर के उत्पादन में और सीमेंट उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, इसके साथ साथ ये कुछ और क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या मिलता है? आपका चूना मिलता है। तो देखो जो कटनी का चूना है ना, जो खाने वाला चूना सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो कहाँ पर है? कटनी का फेमस होता है। कटनी चूना बोलते हैं इसको, कटनी चूना फेमस है। कटनी का चूना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। रिफाइंड चूना वही चूना है जिसको हम लोग पान में खाते हैं। ठीक, तो ये कुछ और उसके क्षेत्र हैं जिससे सीमेंट उत्पादन से रिलेटेड। ठीक, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इसके मैप्स हैं। अब देखते हैं हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो 1954 में हिंदुस्तान इको टिसाइड्स लिमिटेड की स्थापना होती है। कहाँ कहाँ पर होती है? भटिंडा में होती है, पंजाब में, ठीक है, केरल में होती है और महाराष्ट्र में होती है। ये तीन जगहों पर, कहाँ कहाँ पर? पंजाब में, केरल में और महाराष्ट्र में 1954 में स्थापना होती है। ठीक है, रसायन उद्योग की। 1960 में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना होती है। कहाँ पर? रायगढ़ में। रायगढ़ कहाँ है? यहाँ पर आपको पड़ेगा कहाँ? मुंबई में। रायगढ़ में स्थापना होती है किसकी? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की। और उसके बाद 1961 में इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना होती है। कहाँ पर? ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में है। हैदराबाद और गुड़गांव में। आज गुड़गांव का प्रेजेंट नाम क्या हो गया है? गुरुग्राम हो गया। तो आप इसको गुरुग्राम लिखना, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक, तो इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तीन जगहों पर हुई थी। ऋषिकेश उत्तराखंड, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, प्रेजेंट में तेलंगाना, और गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। ये तीन जगह पर रसायन उद्योग में इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना 1961 में की गई। ठीक, 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिकल लिमिटेड की स्थापना होती है। कहाँ पर? पुणे में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिकल लिमिटेड की स्थापना होती है 1954 में। कहाँ? पुणे में। ठीक, और 1981 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना होती है। ठीक, कब? 1980 में। तो आपसे कई बार क्या होता है, इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्षेत्रों में पूछा जाता है, यानी कि एरिया कौन कौन से हैं जहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई है, और साथ साथ कौन कौन सी कंपनी बनी है इससे संबंधित।
ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको रायपुर में कुम्हारी के पास भी मिलेगा, भिलाई में यहाँ पर भिलाई के पास में आपको मिलेगा। ठीक है, जबालीपुरा मिलेगा। ये आपको सब केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरिन, भावनगर, ये सब क्या है, यहाँ पर रसायन उद्योग हैं। ठीक, केमिकल इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, यहाँ तक से कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए? नो सर। ठीक, अब हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग भारत में कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो उद्योग हमारे यहाँ की स्थापना हुई है वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्रीज। तो भारत में कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, इसको हमको देखना है। ठीक, तो देखो भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कब होती है? 1818 में होती है। कहाँ पर? फोर्ट ग्लॉस्टर में। फोर्ट ग्लॉस्टर में होती है। कहाँ पर? कोलकाता के पास। और यहीं से क्या होती है, भारत में 1818 में सूती वस्त्र उद्योग की भारत में क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। साथ ही भारत में उद्योग की शुरुआत 1854 में होती है, जब मुंबई में कवासी डाबर सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, तो सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ पर होती है? 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में। जबकि बड़े रूप में इसके उद्योग की स्थापना 1854 में होती है। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिलें कहाँ है? तमिलनाडु में। जबकि उत्पादन करने पे फर्स्ट नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये जो आपको स्टेट्स दिख रहे हैं ये किससे रिलेटेड है? सूती वस्त्र उद्योग की का क्या, सूती वस्त्र क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक, अब देखो उत्पादन केंद्र हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये दो जो स्टेट्स होते हैं ना ये हमेशा टॉप पे रहते हैं। कभी महाराष्ट्र आगे रहता है, कभी गुजरात आगे रहता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात ही आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि जहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका? सूती वस्त्रों का। ठीक, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, ये जो क्षेत्र हैं ये किसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? सूती वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे राजनांदगांव आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी आपको मिलेगा, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, देखते हैं इसी कृषि आधारित उद्योग में ऊनी वस्त्र उद्योग को देखते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग यानी कि वूल इंडस्ट्रीज भारत में देखते हैं। तो भारत में सबसे पहले ऊनी वस्त्र कारखाना 1876 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में 3 राज्य सबसे ज्यादा आगे हैं किसमें? ऊनी वस्त्र उद्योगों में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना होती है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से वह राज्य हैं जहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं की ऊनी वस्त्र उद्योग के कारखाना नहीं है। तो आपको भी 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 3 तो ये रहेंगे, चौथा कुछ और दे देगा आपको। महाराष्ट्र दे देगा, बिहार दे देगा, वेस्ट बंगाल दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा, मध्य प्रदेश। तो वही आंसर होगा जो गलत होगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसके आंसर होंगे। ठीक, अब देखते हैं रेशमी वस्त्र उद्योग यानी कि सिल्क इंडस्ट्रीज भारत में देखते हैं। सिल्क इंडस्ट्रीज, तो याद रखना कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए भारत का जो पश्चिमी छोर है ये आपका, यानी कि वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट दिखाई देता है, ये काहे के लिए फेमस है? आपका कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है।
ठीक है। और जो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट होता है ज़्यादातर, वो काहे के लिए फेमस है? सिल्क एंड इंडस्ट्री की रेशम वस्त्र उद्योगों के लिए फेमस होता है, ठीक है। पर कर्नाटक में भी आपको रेशम वस्त्र के कुछ क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ कुछ, ठीक। तो कर्नाटक जैसे है, लगभग इंडिया का 70% जो सिल्क होता है वो उसका निर्माण कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, ठीक है। रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए भाई कुछ कीड़े होते हैं, उनका क्या पालन करना होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, इससे रेशम वस्त्र उद्योग की स्थापना की जाती है, वहाँ से फिर रेशमी कपड़ों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु जैसे धर्मापुरम, सेलम, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, ये सब काहे के लिए फेमस है? तमिलनाडु में रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ फेमस है। 1935 में स्थापना हुई थी, आपको मैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में बताया था किसका? मोहन जूट मिल का, ठीक है। ये जूट के लिए था। इसके साथ साथ यहीं पर 1935 के आसपास में ही रेशम वस्त्र उद्योग की स्थापना भी हुई थी। कहाँ पर? रायगढ़ में। ये यहाँ पर मैप नीचे दिखा है रायगढ़, यहाँ पर है रायगढ़, ठीक। ठीक, अब देखते हैं भारत में जूट उद्योग। तो देखो भारत में जो जूट उद्योग है, तो भारत पहले जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे पहला जूट मिल था वो 1855 में कोलकाता में रिसरा नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? रिसरा में, ठीक। उसकी जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि भाई भारत का जब भारत स्वतंत्र होता है, तो क्या होता है? देखो जूट उद्योग जो है ना वो ज़्यादातर भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में। तो जब भारत आज़ाद होता है तो जो ईस्ट पाकिस्तान बनता है, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तो सर्वाधिक मिलें कहाँ चले जाती हैं? यहाँ चले जाती हैं, पाकिस्तान के पास। और हमारे पास क्या होता है? जो जूट मिल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसीलिए आज प्रेजेंट में जूट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ है? बांग्लादेश में है। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करता है भारत में? बांग्लादेश करता है, ठीक है। तो जूट से रस्सियाँ बनाई जाती है, बोरे बनाए जाते हैं। और जूट क्या होता है? बहुत मजबूत होता है, ठीक है। मकान निर्माण हो गया या बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो गए, वहाँ पर जूट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? बांग्लादेश करता है, ठीक। तो भारत में अधिकतर जो जूट मिल है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। मैं भी आपको बताया था कि रायगढ़ में भी मोहन जूट मिल की स्थापना 1935 में हुई थी, छत्तीसगढ़ में, ठीक। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो होता है वो तो आपको वेस्ट बंगाल में ही होता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। साथ ही साथ उड़ीसा, बिहार, असम भी जाने जाते हैं किसके लिए? जूट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जूट उत्पादन के लिए ये भी राज्य जाने जाते हैं। अब देखते हैं शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। शुगर इंडस्ट्रीज, तो भाई शुगर इंडस्ट्रीज में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो शुगर इंडस्ट्रीज है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक। और शुगर का उत्पादन जैसे होता है शुगर केन से होता है। तो शुगर केन की मैं आपको दो प्रकार बताया था कि जो लाल कलर की थोड़ी सी होती है वो उसमें मिठास ज़्यादा होती है, वो आपके साउथ इंडिया से आता है, जैसे कोयम्बटूर से आता है, ठीक है। पर उसमें रसों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जबकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की देखोगे, यानी कि इन स्टेट्स का जो आप गन्ना देखोगे, शुगर केन देखोगे, उसमें इनके मुकाबले यानी कि साउथ इंडिया के मुकाबले स्वाद थोड़ा फीका रहता है, पर जूस बहुत ज़्यादा यानी कि रस की मात्रा उसमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये सब क्या है? यहाँ पर क्या हुआ? चीनी उद्योग स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ बिहार में, महाराष्ट्र में और पंजाब में भी चीनी उद्योग है, ठीक। कागज उद्योग, पेपर मिल्स, ठीक है। तो भारत में सबसे पहला जो कागज मिल है वो 1982 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? श्रीरामपुर में। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कई बार आपके बुक में श्रीरामपुर भी लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा रहता है? श्रीरामपुर लिखा रहता है। तो वही कागज का जो उपयोग है हम लोग न्यूज़पेपर्स में करते हैं, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई में भी करते हैं, ठीक है। तो जो टीटागढ़ है वो क्या है? संपूर्ण देश में सबसे बड़ा कागज का उत्पादन केंद्र है। कहाँ पर? टीटागढ़ में, ठीक।
तो भारत में अखबारी कागज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? नेपाल नगर में हुई थी, मध्य प्रदेश। सबसे पहला जो भाई आप बोल सकते हो कि जो कागज का कारखाना है वो हम लोगों का कौन सा है? मध्य प्रदेश में नेपाल नगर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। ठीक। तो अब देखना आपको यहाँ पर टीटागढ़ मिलेगा। देखो टीटागढ़ जो है ये टीटागढ़, तो टीटागढ़ भारत का सबसे बड़ा कागज का उत्पादन केंद्र है, जबकि अखबारी कागज की सबसे पहला मिल जो है वो आपके लिए कहाँ पर खुला था? नेपाल नगर में खुला था। साथ ही साथ आप देखोगे कि बिलासपुर में भी क्या है, इसके पेपर मिल्स हैं। ठीक। तो अखबारी कागज के लिए कौन कौन सा क्षेत्र फेमस है प्रेजेंट में? नेपाल नगर फेमस है, बल्लारपुर फेमस है, सांगली फेमस है, मैसूर, बेल्लूर, केरल और नवागांव असम में। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पर जो होता है आपका सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? टीटागढ़ में, काकीनाडा। ठीक। ये सब क्या है आपके वेस्ट बंगाल में कागज के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। ठीक। और सबसे पहला हमारा जो कागज का उत्पादन है, अखबारी कागज का कारखाना खुला था, कहाँ पर खुला था? वो नेपाल नगर में खुला था, मध्य प्रदेश में। कब? 1947 में। ठीक। तो ये था आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री सेक्शन से टॉपिक आ सकते थे वो यहाँ पर था। ठीक। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? No, sir.